है हम अपनी जो हमारी सीरीज चल रही थी यूपीपी वाली, उसमें जो अगला हमारा पार्ट है यूपीपी का पार्ट 2, जिसको हमने पहले एक पार्ट डाल दिया वीडियो, जिसमें हम प्रीवियस ईयर कह सकते हैं, जिसका हम लोग प्रीवियस ईयर 2019 के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। 2019 के जो हमारे सवाल हैं वो सारे हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें से अगला जो हमारा सवाल है लिखा हुआ है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है को 16 से विभाजित करना जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। सबसे छोटी संख्या अगर हम 3 अंकों की निकालें तो 100 होगी, और हमें 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है भाई कि ये 100 के जस्ट ऊपर चला जाए। तो 13 का पहाड़ा पढ़ो जी। 13 का पहाड़ा पढ़ा तो 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। तो 13 का जब 8 से गुणा करते हो आप तो ये हो जाता है 104, और यही जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 13 से विभाज्य होगी। अब इसी संख्या को आप 16 से भाग देके देखें, जो आपका शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 छक्का 96 होता है, और जब आपने 96 104 में से घटाया तो आपका आंसर जो आया 8 आया, और यही आपका जो है शेषफल हो गया। और यही अगर शेषफल हो गया तो आपका आंसर हो गया 8। इसी प्रकार आगे चलते हैं, देख सकते हैं आप कितना आसान सवाल आता है। एक संख्या है जिसको 3003 से गुणा किया जाए। अब देखो जी, इसमें बोला है कि संख्या है कोई। अब संख्या को 3003 से आपने गुणा किया, फिर आपने 7, 11, 13 के लघुत्तम को से विभाजित किया। तो 7, 11, 13 का लघुत्तम जो होता है, तीनों ही आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, तो लघुत्तम इनका गुणनफल ही होगा, और गुणनफल इनका 1001 होता है। तो जब हमने इनका गुणनफल किया तो फिर ये स्वयं के द्वारा विभाजित। अच्छा, अब इसका जो है संख्या को आपने उसके लघुत्तम से विभाजित किया लघुत्तम से कितना 1001 आया विभाजित करने पे। तो 1001 से जब विभाजित करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 3, और फिर इस चीज जो बचा 3 गुणे संख्या बची आपकी, 3 गुणे संख्या, फिर उसी चीज को उसी संख्या से डिवाइड किया, तो ये संख्या से उसी से डिवाइड किया, तो संख्या और संख्या आपस में कट जब जाएंगी तो आपका जो आंसर बचेगा वो सिर्फ बचेगा 3, और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका होगा 3। तो हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों, ये आपका पार्टनरशिप का सवाल है। तो पार्टनरशिप के सवाल में दिया हुआ है ए 75,000 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करता है, और 37,500 रुपए के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीनों के लिए बाद बी शामिल हुआ था। जो अच्छा ए है, ए मान लेते हैं कि पूरे वर्ष के अंत तक रहा है तो 12 महीनों के लिए रहा है, और ये 75,000 रुपए जो है इन्वेस्ट किया, 12 महीने के लिए 75,000 रुपए के साथ जुड़ा रहा, तो इसका शेयर ये हो जाएगा। और बी जो है कुछ समय के बाद जुड़ता है, मान लेते हैं कि वो एक्स समय के लिए जुड़ता है, एक्स महीनों के लिए जुड़ता है, तो और कितना रुपया लगाता है 37,500, और पूरा जो इनका लाभ का रेशियो है वो है 3:1। तो ये अगर आपने समझ लिया तो आपका आंसर यहां से बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। तो 12 गुणे 75,000 भागे x गुणे 37,500, यहां से आपका 0 से 0 कट गया, और ये आप काटेंगे तो 25 या 75 30, और ये आ जाएगा 25 51 और 25 15, 25 पंचे 125, तो ये आ गया आपका 30/15, 15 दूना 30, तो ये आपका 2 आ गया, और ये आ गया 3/1। तो यहां से आपका आ गया 12 दूना 24, और यहाँ आ गया 3x, और तो x की वैल्यू यहां से जो आ जाएगी आपकी, इसके नीचे ले जाइए, ये आ जाएगी 8। यहां से अगर हमें x 8 मिल गया दोस्त, अगर x 8 मिल जाता है हमें, x हमें 8 मिल गया, तो आसानी के साथ अब हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमने कहा लिखा था निकाला था, ये बोला था कि ये
कितने महीनों के लिए जुड़ रहा है, तो ये 8 मंथ के लिए जुड़ रहा है। तो कितने महीने बाद जुड़ा, तो 12 महीने में से 8 घटा देंगे। 12 में से जब 8 आप घटाएंगे तो जितना आएगा वही महीना जो होगा उतने बाद जुड़ा है, तो हम क्या बोल देंगे कि वो 4 मंथ के बाद जो है वो शामिल हुआ था। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 मंथ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक छात्र 68 के बजाय 88 अंक दर्ज किया, इसके कारण कक्षा में औसत अंक में वृद्धि 0.5 से हो गई। चलो ठीक है। अब देखो फॉल्स नंबर जो उसके जुड़ गए, गलत नंबर जो 88 थे टोटल दर्ज किए गए, कितने दर्ज होने थे, 68 दर्ज होने थे। बढ़ कितने गया, मान लो n लोग थे और इनको डिवाइड किया जो गलत हुआ था वो 0.5 के बराबर है। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो सिर्फ यही पैटर्न अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका आंसर विद इन अ सेकेंड्स आ जाएगा। अब ये 68 में से 88 में से 68 जब आप घटाएंगे तो ये 20 बचेगा और 20 बटा n बराबर 0.5। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं और एक गुणा किया आपने तो 20 दूना 40, तो n का मान कितना आ गया 40। तो कितने लोग थे, सिर्फ और सिर्फ 40 लोग थे वहां पे, तो आपका आंसर आ गया 40। ये आपके यूपीपी कांस्टेबल के क्वेश्चंस हैं 2019 में, और ये 27 जनवरी को शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई कर ले तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो सकते हैं। अगला जो हमारा सवाल है ये भी बहुत ही आसान सवाल है। इसमें बोला गया है ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, तो ए जो है बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, जो कि सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। अब बी सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, अब इनका सबसे पहले तो हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ए बाई ए बी सी, ए और बी, ए 2 है और ये 1 है, ये बी 3 है और ये 1 है। तो इनकी अगर हम एफिशिएंसी निकालें सबका, तो 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3 और 1 एकन्नम 1। तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया है ए बी सी का, वो आया है आपका 2 3 1। तो यदि सी अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेता है, यदि सी अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेता है, तो सी मान लो कि एक, सी की एफिशिएंसी 1 है, वो 30 दिन में पूरा कर लेता है। तो और तो वे मिलके एक साथ मिलके पूरे कार्य को कितने में, 3 1 4 4 2 6। तो अगर मान ले एक मिलके 30 दिन में पूरा कर रहा है तो 6 जो लोग मिलके मतलब 30/6, तो सिर्फ और सिर्फ वो 5 दिनों में वो पूरे कार्य को खत्म कर देंगे। तो हम यहाँ पे आंसर हमारा आ गया है जो 5 आ गया है। अगला जो हमारा सवाल है, एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निश्चित दूरी तय करता है। तो 4 घंटे चल रहा है और कितना चल रहा है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो दूरी कितनी तय की, 1000 किलोमीटर उसने दूरी तय कर दी। 1000 किलोमीटर हमारी दूरी आ गई जो उसने 4 घंटे में तय की थी। 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए कितनी गति होनी चाहिए। अब 1 घंटा की बात की है, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और प्लस 40 मिनट, कुल मिला के हमें पूछा है उसने 100 मिनट में। 100 मिनट में 100 मिनट में यही दूरी तय करने के लिए, समान दूरी तय करने के लिए कितनी स्पीड की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितनी, हाँ स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तो 100 मिनट ये यहाँ पे है। अब हम मिनट को चेंज कर देते हैं घंटे में। अगर हम घंटे में इसको चेंज कर दें तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। क्या करेंगे कि यहाँ पे 100/60 कर देंगे, ये हमारा घंटा आ गया। और हमें पता है कि हमें इतना चलना है 1000, और हमारा 1000 हमारा ये दूरी हो गया, और दूरी बटा समय जो होता है, समय हमारे पास कितना है 100/60, और यही हमारा समय, तो यही तो हमारा स्पीड होता है। तो इसको ये 0 से 0 कट गया और ये 60 ऊपर चला गया, तो 60 और 10 का गुणा होके ये 600 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा हो गया। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। काफी आसान सवाल आ रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाते हैं और थोड़ा सा भी आपका रिवीजन है तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक
इससे पहले वाला क्वेश्चन है, ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है। तो 45 किलोमीटर चलने में मेरे दोस्त कितना टाइम लगाती है ये? 60 मिनट का। तो एक 60 मिनट लगाती है। या 36 किलोमीटर में कितनी दूरी, 36 किलोमीटर ठहराव सहित 36 किलोमीटर तय करती है। और 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है? बोला है कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 45 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितनी दूरी में तय करेगी, कितने टाइम में? तो 60 डिवाइडेड बाई 45, ये आपका 1 किलोमीटर में लगने वाला टाइम है। अगर मैं बोलूं कि 36 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 36, ये आपका 36 किलोमीटर चलने में टाइम आ जाएगा। अब जरा इसको काटते हैं, तो अगर हम तीन से काटे तो ये 15 और ये 12, 15 चौके 60 और 12 चौके 48। तो इसको 36 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा? 48 मिनट का। और 45 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग रहा था? 60 मिनट लग रहा था। तो अगर ठहराव के साथ चल रही है, मतलब इसमें जो 48 मिनट चली इसमें ठहराव भी किया है, तो ये कितने मिनट का ठहराव है? तो 60 मिनट में से अगर हम 48 मिनट को घटा देंगे, तो ये जो हमारा 12 मिनट आ रहा है, ये हमारा जो आएगा उस टाइम पे ये ठहरी थी, रुकी थी, इसलिए जो हमारा आंसर आ रहा है वो 12 आ रहा है। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। तो मान लेते हैं कि आयत का जो लंबाई है वो 6x है और चौड़ाई जो है 5x है, और इनका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 6750 दिया हुआ है। तो मतलब 6x गुणे 5x की वैल्यू जो दी हुई है 6750 दिया हुआ है। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और इंटू x बराबर 6750, 6750। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब इसमें ये हो जाएगा कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू जो आ गई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 225 आ गई। ये x की वैल्यू नहीं, सॉरी, ये x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू 15 आ गई, तो इसने बोला है आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई 15 पचे 75, और आयत का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 6750। तो 75 से आप जब काटेंगे इसको 675 को, तो 675 इंटू 75, अब आप ले जाइए अट्ठे अगर आप ले जाएंगे, या 9 सत्ते 63, हाँ 9 पंचे 45, अट्ठे ले जाइए, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 4 60, 600 हो जाएगा। तो आपका ये आ गया 600, और यहाँ आया 75 और 0, 75 जिरहिया 75 करना 75 तो 81। हाँ तो आपका आ जाएगा टोटल मिला के आंसर जो आएगा वो आएगा A1/80। तो ये 80 बार जाएगा, नहीं 90 बार जाएगा, 9 आएगा 675। तो ये कट गया 0 और ये 0। तो आपका जो आंसर आ रहा है 1/90 आ रहा है, 1/90। आप ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे 75 लिखा है, 675 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, और ये बचा 25 25 दूना 50। उसके बाद आपका हो गया ये 25 दूना 50, और ये हो गया आपका 25 अट्ठे और 0, और ये आपका आ गया 3 9 27, ये 70 जाएगा, तो ये आ गया 90। ये 1/90 तब भी आ रहा है आपका। कैलकुलेशन करना है आपको, यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आ रहा है A1/90। तो इसी तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन था 27 जनवरी शिफ्ट 1 मॉर्निंग सेशन जो था, इसके क्वेश्चंस खत्म होते हैं मैथ के। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो अगले सीरीज का आएगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए थैंक यू। अगला पार्ट इसका आने ही वाला है, अगले जो हमारा अगला पेपर हुआ था, और आप इसको देखते रहें, कुछ हर सवाल से कुछ ना कुछ सीखते रहें। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।